दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बलोचिस्तान है एक दयारे नूरो निकहत बाद ये मेहरान है। नूर आंखों का मेरी खाके बलोचिस्तान है। दिल है सरहद की जमीन पंजाब जिस्मो जान है। दिल है सरहद की जमीन पंजाब जिस्मो जान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। अब मैं दावत देना चाहूंगी अपने बहुत ही क्यूट से ग्रुप को, जो हम लोगों के सामने आके पेश करेंगे। कह लो हम सब की जान, आई लव माय पाकिस्तान। एक बार भरपूर तालियों में इनकी हौसला अफजाई की जाए।
सलामत रहे कयामत तक। मौजिद सामीन, आज हम 71वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज हमारे दिल खुशियों से लबरेज, हमारे सीने मुसर्रतों से मामूर, हमारी आँख निशात से सरशार और हमारे बदन का रुआं रुआं सरवर बहशत से हमकिनार है। क्यों ना हो, आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। क्योंकि इस दिन को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश कर दिए और इन्हीं कीमती जानों के नजराने में हमें पाकिस्तान हासिल हुआ है। कहते हैं कि जब तक न जले शहीदों के लहू से दिया, जब तक न जले शहीदों के लहू से दिया, कहते हैं कि जन्नत में आज चरागाह न हुआ। ग्रुप को जो आगे आप लोगों के सामने पेश करेंगे, एक कह दो, हम सबकी जान, आई लव माय पाकिस्तान।
किसकी चिट्ठी है भाई? चिट्ठी तो आती है। हमें भी पढ़ के सुना। ठीक है, लिखती है, मेरे प्यारे लड्डू लड्डू लड्डू, माँ भी ना हमारे बारे में लिखा भी है नहीं, पढ़ता हूँ। तेरी दूरी बर्दाश्त नहीं होती, तू कब आएगा? तेरे लिए बेसन के लड्डू भेजे। हाँ, अकेले मत करना, तुमको भी लेना। और बस यार, आगे पढ़ने का। तुम लोग मिठाई खाओ ना। अरे आओ, मिठाई खाओ। लड्डू तुझे क्या लगा? सारे लड्डू खत्म हो गए। तुम्हें खा लड्डू छक्के खाया। अगर तुम शहीद हो गए तो मुझे तुम्हारी मिठाई बहुत याद आएगी। दोस्ती बात एक बारी है, अफवाह जुबान की बात है। अलविदा मेरा दोस्त, अलविदा। हम सबके लिए धरती बनाई थी और मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बनाई। ऊपर नीला आसमान, नीचे खुली जमीन, बुलंद हौसले है और बेशुमार जिंदगी। तो क्यों अंदर है नामों में? हम क्यों बटे हैं महकों में? जय इश्क या जय जगत, जय जगत, जय जगत, जय जगत। मेरे
सबसे पहले मैं तमाम असाइज़ा, मेहमान मौजूदा मेहमान और स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने जो हमें इज़्ज़त दी, मैं बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोग हमें मदऊ किया और हम यहाँ पर आए और आप लोगों ने हमें इज़्ज़त दी। माशाल्लाह मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैंने ड्रामों में भी काम किया है, टेलीविज़न पे भी काम किया है, तो थोड़ा मैं परफॉर्मेंस को गहराई से देख रहा था। तो बच्चों ने जो अभी आखिर जो लास्ट, अच्छा इससे अच्छा पहले भी किया, जो लास्ट टेबलो था उसमें जो पाकिस्तान शुक्रिया, माशाल्लाह जो बीच में बच्ची खड़ी थी, बड़ा अच्छा जो है ना परफॉर्मेंस किया। और आप लोगों ने जो भी जिन्होंने भी टेबलो पेश किया, माशाल्लाह आप लोगों ने उनको बच्चों को अच्छी तैयारी कराई है। और मुझे उम्मीद है, जैसे कि किसी ने कहा कि भाई ये जो बच्चे जो है मेहमान हैं, और वाकई हकीकत है कि ये जो है मुल्क के मेहमान हैं। अब इनके ही हाथों में जो है मुल्क की जो इंतज़ामिया है, या इसको कह दो कि ये आगे चल के इनके हाथों में ही आएगी। यही बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, यही बड़े होके इंजीनियर बनेंगे, यही बड़े होके वकील बनेंगे, ये बड़े होके जज बनेंगे। मुझे अफसोस से ये भी कहना पड़ रहा है कि ये 40 अगस्त जो मनाया जा रहा है, ये 71 यानी 71 साल हो चुके हैं। लेकिन इस 71 साल के अंदर मैं तो समझता हूँ कि हमने इस मुल्क को लूटा है, हमने इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी पैदा की है, हम इस मुल्क को जिस तरह जो आ रहा है वह जो है ना एक लावारिस की तरह जो है माना इसको जो है ना हमने तबाह और बर्बाद कर दिया है। जैसे कि कायदे आज़म ये मुल्क इसलिए बनाया था कि एक मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क हो, एक अलग वतन हो, उनकी एक अलग पहचान हो। इसलिए एक ये नारा भी गूंजा गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क बनने में हम उसमें मैं भी ज़िम्मेदार हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम अपने अंदर जो हमारे अंदर एक इंसान है, जो ज़मीर जिसको कहते हैं, हम उसको देखें कि हमारे जो बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे माएँ जो उस टाइम जो शहीद हुई थी, जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, मुल्क को हासिल किया, क्या हम उनको वो सिला दे चुके हैं? अपने अंदर हम झांकें थोड़ा। हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल ज़ाती बात कर रहा हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए क्या किया है अभी तक। रस्मी 14 अगस्त आ गया, 23 मार्च आ गया, रस्मी तकरीर करते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, और हम जो है चले जाते हैं, भाई फ़ोटो तस्वीरें ये वो, फिर फेसबुक पे देखते हैं कि भाई मेरी तस्वीर अच्छी आई है या बुरी आई है। तकरीर मैं वहाँ जाऊँगा, पूछूंगा भाई मैंने अच्छी तकरीर की या गलत की। तो ये हम अल्लाह माफ़ करे, हम जो है फ़ोटो सेक्शन तक रह गए। बहरहाल आज हमें ये अहद करना पड़ेगा, हमें इन बच्चों के मुस्तक़बिल का फ़ैसला हमें करना है। हमें ये अहद करना पड़ेगा कि इस मुल्क के अंदर जो करप्शन है, जो दहशतगर्दी है, जो भी यानी वायलेशन हो रही है, हमारे ह्यूमन राइट्स का मकसद भी यही है कि जो भी वायलेशन हो रही है उस पर हम काम करें। आज हमें ये अहद करना पड़ेगा कि हम बुराई को बुराई समझ के रोकेंगे, हम अपने बच्चों पे तवज्जो देंगे। अच्छा, टीचर का जो बच्चों का जो माहौल का जो मसला है, वो अपने घर के अंदर हमारा पेरेंट्स का जो है वो ज़्यादा ज़िम्मेदार है, उसके ज़िम्मेदार ज़्यादा पेरेंट्स हैं। टीचर बेचारे तो वो स्कूल में आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, उसके बाद फिर जो माहौल जो मिल रहा है, जो इलाके का माहौल मिल रहा है, हमें इन सब चीज़ों को देखना है। आप देखें मैनपुरी, गुटखा, ये सब जो नहीं चल रहा है, ये जो कैंसर है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। हमें अपने औलाद को, अपने बच्चों को इससे निकालना है। हमें अच्छी तालीम देनी है, हमें अच्छी तालीम देनी है। हमें उन
कायदे आज़म के ख्वाब को पूरा करना है। हम उनकी कुर्बानियों को, जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, खुदा के वास्ते उसको रायगा नहीं करें। हमें उम्मीद है, हमारी नई गवर्नमेंट आई है, इमरान खान की पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें उससे उम्मीद रखना चाहिए। अल्लाह की ज़ात पे हमें उम्मीद है, उस पर भी उम्मीद रखना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमें अच्छी उम्मीद है कि ये अच्छा काम करेंगे, करप्शन के ख़िलाफ़ जो है ये जहाद करेंगे। मेरा कोई पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं एक तवक्को की बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट आई है, हमें अच्छी तवक्को रखनी चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें इज़्ज़त दी। मैं टाइम कम लूँगा, और जो हमने ये अवार्ड दिए हैं मैं उनको भी मुबारकबाद दे रहा हूँ, उन बच्चों को मुबारकबाद दे रहा हूँ, यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ, और जो इस आज के प्रोग्राम के हवाले से जो इंतज़ामिया है माशाल्लाह अच्छा मैनेजमेंट है, बच्चों को अच्छी तैयारी की है, और बिल्कुल एक डिसिप्लिन के साथ मैंने देखा, हम बात कर रहे थे माशाल्लाह बच्चों को डिसिप्लिन के साथ। बाकी थोड़ी बहुत तो कमियाँ ये होती है, ये नो डाउट, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं उम्मीद भी ज़ाहिर करता हूँ कि ये अल अज़ीज़ हाई स्कूल है, इंशाअल्लाह ताला ये और तरक्की करेगा, और यहाँ से जो बच्चे निकलेंगे वो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई वकील होगा, कोई एसएसपी होगा, अच्छे जो है अपने पोस्टों पे जाएंगे, और वो अपना भी नाम रोशन करेंगे, और अपने असाइज़ा का भी नाम रोशन करेंगे, और अपने इदारे का भी नाम रोशन करेंगे। बहरहाल मैं आखिर में फिर भी यही कहूँगा कि आज जो 14 अगस्त जो आज़ादी का दिन है, ये सिर्फ हमें खुशी भी नहीं मनानी चाहिए कि हम चलो खुश हैं, हमें आज़ाद होकर मिला, लेकिन हमें इस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि इसके अंदर जो है हमारे बड़ों की जो खून शामिल है, ये बड़े हुए जदोजहद के साथ हमें ये मुल्क मिला है, और उसको देखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाने। मेहरबानी, थैंक यू व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ सैयद नदीम शाह साहब का और सैयद कामरान शाह साहब का, जिनके तवस्सुस से इन्विटेशन मिला जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशन के हवाले से, और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर एंड मिसिज़ आसिफ नवाब और एडमिनिस्ट्रेशन अल अज़ीज़ हाई स्कूल मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी। मैं 10 मिनट आपसे गुफ्तगू करूँगा 2 हिस्सों में, को अप्रिशिएट करूँगा इस हवाले से कि मेहर अली हाउसिंग सोसाइटी में जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से जो प्रोग्राम आज आपने मुनक़िद किया, और इस हवाले से जो मेरे तासुरात हैं, या शरीक होने से पहले मेरा तासुर इतना नहीं था जितना मजबूत तासुर लेकर मैं अब जाऊँगा। मैंने अभी स्कूल के हवाले से मालूमात जब ली तो मालूम ये हुआ कि इंतहाई कम फ़ीस पैकेज है आपका, ग़ालिबन 220 से शुरू होता है और 330 पर एंड होता है। तो इतने कम पैकेज में मैंने जो स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ इन स्टूडेंट्स ने उस मयार की परफॉर्मेंस पेश की है जो 3000 या 3500 फ़ीस लेने वाले स्टूडेंट्स करते हैं। इसमें कोई दो राय मेरी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल इन रियल बता रहा हूँ कि 3-3.5 हज़ार रुपये जो स्कूल ले रहे हैं, उन बच्चों की भी शायद ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जो परफॉर्मेंस अल अज़ीज़ स्कूल के बच्चों ने यहाँ पेश की मेरिट पर। तो बच्चों को, स्कूल इंतज़ामिया के साथ मैं बच्चों को भी अप्रिशिएट करता हूँ, और बच्चों के पीछे जो कमांड है टीचर्स की, उन टीचर्स को स्पेशल सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि टीचर्स की जो कोऑर्डिनेशन है अपने स्टूडेंट्स के साथ, और वो भी इन हालात में कि जब एक स्कूल इंतज़ामिया इतना नॉमिनल पैकेज ले रही है और बच्चों के साथ इतना डेडिकेटेड और डिवोटेड होकर डिलीवर करना, इसका मतलब है आपके नज़दीक मॉनेटरी जो इंसेंटिव्स है, जो पैसा है, वो पैसे की अहमियत नहीं है, आपके नज़दीक रिलेशन की अहमियत है। और आपने स्टूडेंट्स के साथ जो अलाइंस क्रिएट किया है, उस अलाइंस के नतीजे में बच्चों ने जो परफॉर्म किया है, उसकी मैंने एक तस्वीर आपके सामने रखी है। ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलम, मेरी ऑब्जर्वेशन आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के हवाले से, और डेफिनेटली इसी बुनियाद पर मैं आपकी एकेडमिक साइड को भी मैं असिस्ट कर रहा हूँ, उस पर को भी मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आपको अपने तासुरात इस प्रोग्राम के हवाले से बता दिया। अब चूँकि दोस्त हमारे बशीर सेठार साहब ह्यूमन राइट्स पीस एंड प्रोटेक्शन फाउंडेशन के
मुझसे पहले गुफ्तगू करके जा चुके हैं और जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू भी की और मैसेज भी आपको अच्छा डिलीवर किया। लेकिन शाह साहब ने कहा कि 14 अगस्त के हवाले से कुछ गुफ्तगू आप भी कर लें, और चूँकि सब्जेक्ट भी मेरा पाकिस्तान स्टडीज़ है तो ये मेरा अपना स्पेशल इवेंट है। लेकिन चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी 9 बजे से आए हुए हैं और फिर टीचर्स, मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। और मुख्तसर गुफ्तगू ये है कि इनकलाब जो लाने वाले होते हैं ना, वो कच्ची आबादियों में ही रहते हैं। आज़ादी दिलवाने वाले जो होते हैं वो भी कच्ची आबादियों में रहते हैं। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने वाले भी कच्ची आबादियों में रहते हैं। मुराद मेरी ये है कि जो टैलेंट इन कच्ची पक्की आबादियों में पोशीदा है ना, इस टैलेंट का मुकाबला डिफेंस में 1000 गज के बंगले और 600 गज के बंगले और 2000 गज के बंगले एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठने वाले नहीं कर सकते, दूर दूर तक नहीं कर सकते। तो टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए मेरा मैसेज ये है कि आपका मद्दे मकाबिल दूर दूर तक कोई नहीं, और आप उस तबके में शामिल हैं जिसको ना गर्मी का फ़र्क पड़ता है ना सर्दी का फ़र्क पड़ता है। अभी मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम कर रही हूँ, तो मैं अल-अज़ीज़ के तमाम स्टाफ से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पे आ जाएं। हम मौजूद हैं अल-अज़ीज़ स्कूल में। जी सर, जश्न आज़ादी के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है जश्न आज़ादी है, 14 अगस्त है और आज खुशी का दिन है। मैं बहुत मशकूर हूँ आज अल-अज़ीज़ स्कूल के इंतज़ामिया से। साईं हमारे प्रोफेसर साईं थोड़ा
आसिफ साहब का और उनके जो भी यहाँ टीम है उनका कि उन्होंने हमें इज़्ज़त दी और बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। और थोड़े से टाइम में जो बच्चों ने परफॉर्म्स किए वाकई बकुल साईं के जो है ना, ये ऐसे लग रहा है कि किसी बड़े स्कूल के जो ना बच्चे हैं और बाकायदा एक महीनों से कोई इनकी प्रैक्टिस हो रही थी। बहरहाल मैं इनकी जुस्तजू को अप्रिशिएट कर रहा हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इससे स्कूल को और मज़ीद आगे लेके जाएगा और जो साईं के मकसद हैं वो इंशाअल्लाह ताला उसके पूरे होंगे। जश्न आज़ादी के हवाले से आप क्या कहें? आज जश्न आज़ादी 14 अगस्त का प्रोग्राम स्कूल की तरफ से रखा गया था। अल अज़ीज़ हाई स्कूल कोशिश अपनी तरफ से करी थी कि अपने जो भी हम इमोशंस रखते हैं वो इसमें दिखाएं हम अपने, कि हम अपने बच्चों ने बहुत पार्टिसिपेट किया, स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी ताकि हम इस दिन को बहुत पुरजोश तरीके से और अच्छे तरीके से मना सकें। आइंदा हर साल इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से प्रोमोट करते रहेंगे 14 अगस्त के फंक्शन को। जश्न आज़ादी के हवाले से आप क्या कहेंगे? 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म की क़यादत में हमने बड़ी लाखों कुर्बानियाँ देकर इस अज़ीम पाकिस्तान को हासिल किया, जिसको हम किसी सूरत नहीं भुला सकते। आज का दिन हमारे लिए एक ईद का सा दिन है और इत्तेफाक की बात है कि हमारा 14 अगस्त जो 71वां हम 14 अगस्त है उसकी सालगिरह है, हम ऐसे महीने में मना रहे हैं जो कि सुन्नत इब्राहीमी अदा करने वाला ईद का महीना है। तो ये भी कुर्बानी का महीना है और हमने पाकिस्तान भी लाखों जानें कुर्बान करके हासिल किया। मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए, पाकिस्तान की खिदमत कीजिए, दुनिया में पाकिस्तान का नाम सरबुलंद कीजिए और आज के दिन हम अपनी इस्लाह करें, अपनी कोताहियों की इस्लाह करें, जो हम कर चुके उनसे तौबा करें अल्लाह के हुजूर और आइंदा ना करने का अहद का अज़म करें और हम पाकिस्तान को सर बुलंद से सर बुलंद करें और हमारा पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान बने। आमीन सुम्मा आमीन। जी सर, आप जश्न आज़ादी के हवाले से आप क्या कहेंगे? आज़ादी का दिन कौमों की तारीख़ में नहायत अहम होता है और ये सबसे बड़ा त्यौहार है पाकिस्तानी कौम के लिए। और जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में प्रोग्राम अल अज़ीज़ हाई स्कूल की जानिब से मुनक़िद हुआ बहुत शानदार अंदाज में और इसके ज़रिए यकीनन तलबा में और तालबात में पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान से प्यार और पाकिस्तान से सच्चाई का रिश्ता मजबूत होगा।